नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जनन स्वास्थ्य के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में परिवार नियोजन किसे कहते हैं आपको बताया गया था, उसकी चर्चा की गई थी जनन स्वास्थ्य के बारे में कि जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। आज हम लोग पुनः उसके योजनाओं के बारे में कि परिवार नियोजन को रोकने के लिए कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। ठीक है, तो परिवार नियोजन को पुनः मैं एक बार आज रिपीट करता हूं कि परिवार नियोजन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि को क्या किया जाए, रोका जा सके। वह फैमिली प्लानिंग है। अर्थात कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई गई वह सभी योजनाएं जिनके तहत हो रही जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके, वह परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग कहलाती है। अब इसके तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। जैसे आप लोग एक नारा सुने होंगे, हम दो हमारे दो। हम दो एक नारा है, प्रसिद्ध नारा, प्रसिद्ध नारा है हम दो हमारे दो। अर्थात दो की बात जो हो रही है वो जोड़े की बात हो रही है। एक नर दंपत और एक मादा, दोनों को मिला के एक जोड़ा हुआ हम दो, और हमारे दो अर्थात दो बच्चों की बात हो रही है, आने वाले नए भविष्य पीढ़ी की बात हो रही है। हम दो हमारे दो, इस नारा को अपनाया गया, सरकार के द्वारा चलाया गया। इसके बाद कुछ ऐसे भी दंपत्य थे, कामकाजी दंपत्य, जो कामकाज में व्यस्त थे, अर्थात किसी ऑफिशियल वर्क में या किसी अन्य वर्क में वह व्यस्त रहते थे, तो उन्होंने क्या अपनाया, एक अन्य नारा अपनाया, हम दो हमारे एक। हम दो हमारे एक। किसने अपनाया, तो कामकाजी दंपतियों ने। ठीक है, तो ये अपनाया हम दो हमारे एक। इसके तहत परिवार नियोजन को क्या किया गया, रोका जा सका। अब इसके तहत विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई, जिसमें पहली योजना है गर्भ निरोधक। कुछ योजनाएं हैं जो मैं मुख्य बिंदु को ही बताऊंगा, बाकी आप सभी टॉपिक में बाकी सभी जो टॉपिक बचे हुए रहेंगे हल्के फुल्के, वह आप किताब से अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि समय बहुत कम है और काम ज्यादा, अर्थात पढ़ना हम लोग को ज्यादा, सिलेबस अधिक है, इसलिए हम इन सब चीजों को कम में ही बताएंगे, मुख्य मुख्य जो बिंदु होंगी उन्हीं को बताएंगे। ठीक है, तो पहली जो हेडिंग है वह गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक। ठीक है, गर्भ निरोधक, कंट्रासेप्टिव्स, इसकी इंग्लिश होती है कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, अब गर्भ निरोधक कहते किसे हैं, तो जो गर्भ को रोक दे,
अर्थात वह युक्ति जो गर्भ को धारण करने से रोक दे वह गर्भ निरोधक कहलाती है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की कुछ डिवाइसेस हैं, दवाएं हैं, हार्मोनल दवाएं हैं जो इसको रोकने का कार्य करती हैं। अर्थात तभी गर्भ ठहरेगा, गर्भ तभी हो सकता है जब कोई नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करेगा, जिससे जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो भ्रूण होगा और भ्रूण से नई संतति की उत्पत्ति होगी। किंतु हम इसे मिलने ही न दें, कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग किया जाए या ऐसी युक्तियों का प्रयोग किया जाए जिससे क्या हो, इन दोनों को, यानी इन दोनों युग्मकों को, नर तथा मादा को नहीं, दोनों युग्मकों को, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मकों को संलयित न होने दिया जाए, न मिलने दिया जाए, तो क्या होगा, गर्भ नहीं ठहरेगा। तो इसके लिए जो पहली कुछ टॉपिक्स आती हैं, आईयूडी, जिसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। इसका मतलब क्या होता है आईयूडी का? तो यह एक ऐसी डिवाइस है जो कॉपर आयनों का क्या करती है, रिलीज करती है, कॉपर आयनों को रिलीज करती है, बाहर करती है, त्याग करती है। यह क्या करती है, कॉपर ठीक है, ये क्या करती हैं, तो कॉपर आयंस का त्याग करती है। त्याग, कॉपर आयनों का क्या करती है, ये त्याग करती हैं, जिससे गर्भ में स्थित यह जाने वाले अंडाणुओं को, शुक्राणुओं को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। मैं यहां पे आपको फिगर बना के दिखा भी दे रहा हूं। यहां पे अब इस गर्भाशय में, चूंकि इनकी टी आकृति की होती है, कॉपर टी क्या क्या रिलीज करती हैं, तो कुछ दवाएं हैं जैसे कॉपर टी, तांबा मोचक जिसको कहते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, और
मल्टीलोड 375, 375, ये तीन मुख्य रूप से दवाएं हैं आयोडीन के तहत, जो कॉपर टी, कॉपर 7 और कौन, तो मल्टीलोड 375, ये तांबा आयनों का क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, जिसकी आकृति भी टी शेप की होती है, और इसे गर्भाशय में स्थित करा दिया जाता है किसी नर्स या डॉक्टर की सहायता से। इसे क्या किया जाता है, गर्भाशय में स्थित करा दिया जाता है, जो कॉपर आयनों को रिलीज करती हैं, और यहां पे जो भी अंड युग्मक बने थे, अब यह अंड युग्मक यहां से यहां पहुंचते हैं इस्थमस जंक्शन पे, झालर से होते हुए अर्थात फिम्बरी से होते हुए, अंडवाहिनी से होते हुए कहां पहुंचते हैं, इस्थमस जंक्शन पे। और पिछले टॉपिक में ये आपको बताया गया था। और ये शुक्राणु वेजाइना के साथ कहां पहुंचते हैं, यहां पे इस्थमस जंक्शन पे तभी संलयन होता है, और इस संलयन को रोकने के लिए ये कॉपर टी आयन जो होती हैं, या एक प्रकार की तांबा आयनों का सिक्रीशन करती हैं, जो इसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, अर्थात शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है, जिससे गर्भ ठहरता नहीं है। तो ये कॉपर टी। अब कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज भी हैं। कुछ हार्मोन्स भी हैं, जैसे LNG-20, हार्मोनल दवा, कुछ हार्मोनल दवाएं हैं ये चल नहीं रहा है, हार्मोनल दवाएं हैं, जैसे प्रोजेस्टाजर्ट, प्रोजेस्टाजर्ट, या फिर कह सकते हैं प्रोजेस्टाजर्ट, ठीक है, इसको प्रोजेस्टाजर्ट भी बोला जाता है, तथा LNG-20। तो ये दो हार्मोनल दवाएं हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और गर्भाशय के दीवार को, अभी कुछ देर पहले जो फिगर बनाए थे, ये फिगर, अब ये गर्भाशय के दीवार को, यानी यह गर्भाशय जो है, गर्भाशय दीवार और गर्भाशय के दीवार को यह हार्मोन्स जो त्याग करती हैं, ये प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20 जो हार्मोन्स का त्याग करती हैं, वह गर्भाशय के दीवार को असक्षम में बना देती हैं, अर्थात असमर्थ कर देती हैं, जिससे गर्भ ठहरता नहीं है। तो ये कुछ हार्मोनल दवाएं हैं। अब इसके बाद एक नई टॉपिक्स आती है, शल्य चिकित्सा विधि, शल्य क्रियात्मक
चिकित्सा विधि, जिसको हम कहते हैं और शल्य क्रियात्मक चिकित्सा विधि जो है, नई टॉपिक, शल्य क्रियात्मक चिकित्सा विधि। शल्य क्रियात्मक चिकित्सा विधि। मैं तत्काल में आपको यहां पे कुछ बता दे रहा हूं, फिर अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि शल्य क्रियात्मक चिकित्सा विधि क्या होती है। जैसे आप देखते हो नसबंदी की बात होती है पुरुषों में तथा स्त्रियों में, नसबंदी की बात होती है कि नसबंदी किसे कहा जाता है। तो जो वृषण होती हैं, वृषण जो होती हैं उसमें बहुत सारी कंपार्टमेंट होती हैं जो लगभग 250 की संख्या होती हैं, और इसमें सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस नलिकाओं, जो सेमिनिफेरस नलिकाएं निकली होती हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसके कारण इनमें बने हुए शुक्राणु आगे नहीं जा पाते हैं, जिससे गर्भ नहीं ठहरता। अर्थात वह शुक्राणु जब बाहर नहीं जाएगा तो अंडाणु से नहीं मिलेगा, और जब अंडाणु से नहीं मिलेगा तो फिर गर्भ संलयन नहीं होगा, और संलयन नहीं होगा तो फिर गर्भ नहीं ठहरेगा। तो एक ये भी विधि है। इसी तरीके से इस विधि को हम वास्केटोमी कहते हैं, क्योंकि वासा डिफरेंशिया से निकल के जाती है, इसलिए इसको वास्केटोमी कहते हैं। जबकि स्त्री में जो होती है गर्भाशय में, तो इसमें आने वाले जो अंडवाहिनी है इनको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे अंड कोशिका स्थमस जंक्शन तक नहीं पहुंच पाती है और शुक्राणु से मिल नहीं पाती है, जिससे उनका संलयन नहीं होता है और भ्रूण युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक से भ्रूण नहीं बनते हैं, जिससे नई संतति का निर्माण नहीं होता, अर्थात गर्भ नहीं ठहरता है। तो इस प्रक्रिया को ट्यूबिकेटोमी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब जो है इसको क्या कर देता है, बांध दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को मैं अच्छे से बखूबी आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल में आपको इन सब चीजों के बारे में बताया गया, गर्भ निरोधक क्या होती हैं, आईयूडी के बारे में और हार्मोनल दवाओं के बारे में आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।